नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यादि नर्सिंग हब में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते समय किन किन बातों पे, किन किन बिंदुओं पे ध्यान रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे कि जानते हैं बहुत सारे स्टेट में एग्ज़ाम जो है बीएससी नर्सिंग का वो ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे स्टेट में रिजल्ट भी आ चुका है, बच्चे जो है काउंसलिंग भी करा रहे हैं। जैसे कि हम अपने बिहार की बात करें, बीसीसी 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने में कुछ दिन और बचा है। RUHS राजस्थान में भी एग्ज़ाम हो चुका है, यूपी सीनेट यूपी में भी एग्ज़ाम हो चुका है, और बहुत सारे स्टेट में है जो अभी तक नोटिफिकेशन तक नहीं आया, ना सिलेबस बताया गया है। वो भी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी स्टेट में जो है गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या काफ़ी कम है। जैसे बिहार में बात करें तो मात्र 9 कॉलेजें हैं, उसमें सीट कितने हैं दोस्तों? 5 से 40 है। तो सिलेक्शन जो होगा मात्र 5 से 40 छात्र छात्राएं के ही होगा। आप जैसे कि यूपी में देख लें तो वहाँ पे टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है 19 है, राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे 39 है। तो जिन बच्चों का अगर दुर्भाग्यवश सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं होता है, उनको तो प्राइवेट में हो सकता है, वो प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का, तो उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो गलती आप क्या करने वाले हैं, एजेंट के थ्रू आप बिल्कुल भी अपना एडमिशन ना कराइएगा। आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना है तो उसके लिए सबसे जो पहला पॉइंट है दोस्तों क्या है कि आपको 10 प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट बनाना है। 10 प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट बनाइए। देखिए कि आपके घर से सबसे नज़दीक कॉलेज कौन सा है, उसके नज़दीक कौन सा है, उसके नज़दीक कौन सा है, ऐसे ही करके 10 आप एक लिस्ट बना लीजिए प्राइवेट कॉलेज का। उसके बाद दोस्तों उसमें क्या देखिए, वो कॉलेज में कौन कौन से INC अप्रूव्ड है होगा कॉलेज, उसी को आप अपने सेलेक्ट में रखिएगा। जब वो INC अप्रूव्ड है तो उस कॉलेज में क्या कीजिए, आप विजिट कीजिए। आप विजिट कीजिए। आप बोलेंगे विजिट करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों आपका एक हफ्ता का मुश्किल आपको 4 साल तक रोने से बचा सकता है। इसलिए आप कॉलेज में विजिट कीजिए। आपका जो वहाँ पे सीनियर है या आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनके साथ जाइए, या उस कॉलेज के जो भी सीनियर्स हैं उनसे आप बातें कीजिए, ताकि इस कॉलेज का वातावरण क्या है, कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या है, कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है या नहीं, या किसी और से टाई अप किया है, आप ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है कि नहीं, क्लिनिकल ड्यूटीज़ कराते हैं कि नहीं, टॉपिक्स पे चर्चा कीजिए। ठीक है, ये जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, उस कॉलेज का फ़ी को जानिए, क्योंकि साइट पे कुछ और दिखाते हैं और लेते कुछ आपसे और है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का जो हिडन चार्ज होता है बहुत सारा होता है। जैसे आपसे बोलेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगता है, तो कॉलेज में जाएगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। मेरा एक मित्र है, उनसे हमने बात किया तो बता रहे थे हमसे बिजली बिल का भी एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ध्यान रखते हैं तो जो आपका 4 साल कॉलेज है लाइफ रहेगा, बिल्कुल चिल कीजिएगा। जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट में हर एक फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। क्लिनिकल ड्यूटीज़ हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो, वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हैं। बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज ये भी आपके साथ स्कैम करते हैं कि उस कॉलेज में 100 सीट रहेगा, आप 100 सीट फुल भी हो जाएगा, उसके बाद भी आपको एडमिशन दे देंगे और पढ़ाएंगे उसी कॉलेज में, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा बीएससी नर्सिंग का डिग्री का, उस पर किसी और कॉलेज का नाम रहेगा। पता नहीं वो कॉलेज INC अप्रूव्ड है भी या नहीं है। इन सब बिंदुओं पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों। और प्राइवेट कॉलेज से आप भी जानते हैं कि 8 से 10 लाख रुपया तक खर्चा आता है 4 साल डिग्री कोर्स करने में, उसमें मेस चार्ज भी इंक्लूड रहता है। अब हमने ये सब आपको बात सचेत कर रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें, खुद से रिसर्च करें कौन सा कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, वहाँ पे जाएं, ऑफलाइन में जाएं, मतलब वहाँ पे जाकर देखें कि यहाँ का क्या बैकग्राउंड है कॉलेज का। अपने सीनियर से जाकर वहाँ पे बात करें, वो आपको एक सीनियर से नहीं 3-4 सीनियर से बात करें, उस मेस में विजिट करें। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तभी जाके उस कॉलेज की सच्चाई पता लग पाएगी। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। ये उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदाई, नमस्कार।